क्या आपने बचपन में खिलौनों के लिए जिद करी है? हर बच्चे के मन को लुभाने वाले ये खिलौने न केवल देखने में आकर्षक होते हैं, साथ ही साथ अलग अलग शेप, साइज, कलर और डिजाइन में भी उपलब्ध होते हैं। कई खिलौने कार, डॉल की शेप में होते हैं, तो कई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर की बनावट में। यहाँ तक कि कितनी ही ऐसे पैक्ड फूड कंपनीज होती हैं, जो अपने प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए प्लास्टिक टॉयज का सहारा लेती हैं। इनके लाइट वेट, सेफ और लॉन्ग लास्टिंग यूज के कारण माँ बाप इन पे आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और मार्केट में आते नए ट्रेंड्स पेरेंट्स को मजबूर करते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए ये टॉयज खरीदें। अब बात करते हैं प्लास्टिक टॉयज मैन्युफैक्चरिंग के मार्केट साइज की। साल 2020 में ग्लोबल प्लास्टिक टॉयज की डिमांड 70.96 बिलियन $US आकी गई थी, जो 2021 से 2028 में 3.2% CAGR से बढ़ने का अनुमान है। तो इससे आपको पता ही लग गया होगा कि टॉयज की डिमांड मार्केट में हमेशा क्यों बनी रहती है। तो चलिए अब आपके लिए इस व्यवसाय के बारे में अन्य जानकारियाँ लाते हैं। इस व्यवसाय के लिए आपको जिन रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता है वो है फूड ग्रेड ABS प्लास्टिक ग्रैन्युल्स या PVC ग्रैन्युल्स, एडिटिव्स, पेंट एंड पैकेजिंग मटेरियल्स। प्लास्टिक मोल्डेड टॉयज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको जिन मशीन्स और इक्विपमेंट की आवश्यकता है वो है मिक्सर, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, पेंटिंग मशीन, पैड प्रिंटिंग मशीन, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन। इक्विपमेंट्स में आपको पेंट गन, टॉर्क गन, मिसलेनियस एसेट्स आदि की रिक्वायरमेंट होगी। प्लास्टिक मोल्डेड टॉयज मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल्स को ऑथराइज्ड वेंडर से प्रोक्योर करना होगा। अब आपको जिस भी प्लास्टिक के टॉयज बनाने हैं, जैसे PVC, ABS, HDPE आदि, उस मटेरियल के ग्रैन्युल्स को एक निश्चित अनुपात में मिक्सर में अलग अलग एडिटिव्स के साथ मिलाना होगा, जिसके बाद मिक्सचर को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हॉपर की मदद से फीड किया जाता है, जहां ये मिक्सचर मेल्ट होता है, जिसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में लगे मोल्ड में इंजेक्टर के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है, जिसके ठंडे हो जाने के बाद सॉलिड पार्ट को मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इन सॉलिड पार्ट को पैड प्रिंटिंग मशीन की सहायता से रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग डिजाइन की प्रिंटिंग होती है। सॉलिड पार्ट्स के टाइप और डिजाइन के अकॉर्डिंग इन्हें पेंटिंग मशीन के द्वारा पेंट किया जाता है, जिसके बाद इन्हें सुखाया जाता है। इन सॉलिड पार्ट्स के सूख जाने के बाद इन्हें असेंबली लाइन में भेज दिया जाता है, जहां टॉयज की असेंबली अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीन और कुछ इक्विपमेंट की सहायता से होती है। असेंबलिंग के बाद इसकी क्वालिटी चेकिंग होती है, जिसके बाद पैकेजिंग मशीन की सहायता से पैकेजिंग की जाती है और मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको आवश्यकता है 7 से 9 मैन पावर की, साथ ही साथ अप्रोक्स 2000 से 2200 स्क्वायर फीट एरिया, 40 से 45 किलोवाट इलेक्ट्रिक कनेक्शन, 40 से 45 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है। इस व्यवसाय में आप अप्रोक्स 25 से 30% तक का लाभ कमा सकते हैं। अगर आपके मन में भी अपना बिजनेस शुरू करने की इच्छा जागृत हुई हो और आप भी अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है, तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडियाज के लिए उद्यमी ऐप को अभी डाउनलोड करें और विजिट करें उद्यमी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.udymi.org.in पर। बिजनेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7526000444 पर भी संपर्क कर सकते हैं।